Welcome to my channel of Physics and Electrical Engineering. So today video lecture is about eddy current losses and hysteresis losses. So today video lecture is about DC machines regarding DC generators. So the course outline of today video lecture is about hysteresis and eddy current losses, mathematical descriptions, key points regarding interview MCQs. सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे हिस्टेरेसिस क्या चीज़ है और एडी करंट क्या चीज़ है और ये लॉसेस की वजह से जो मशीन्स पे क्या अफेक्ट होता है, ठीक है, और इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है। लेटेस्ट से अगर एक ही जो सी मशीन है डीसी मशीन वो एडी करंट या हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से हीटअप हो रही है, तो मैं क्या ऐसी जो सी है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ जो कि मेरी डिवाइस मींस के डीसी जनरेटर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके अगेंस्ट लॉसेस एंड हीटिंग। ओके, so here's our topic is losses in a DC generator, eddy current losses and hysteresis losses। अच्छा, ये जो लॉसेस हम स्टडी करेंगे रिगार्डिंग डीसी जनरेटर, यही लॉसेस जो हैं वो ट्रांसफार्मर के केस में भी पाए जाते हैं। और अगर हम इस लॉसेस को अंडरस्टैंड कर लें तो जो लिमिटेशंस को ओवरकम हम करेंगे डीसी जनरेटर में, सेम एज ट्रांसफार्मर के केस में भी हम उन लॉसेस को इसी तरह ही उनकी लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट एडी करंट लॉसेस। सो एडी करंट लॉसेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट ये है, व्हेन एवर a metallic body is placed in a magnetic field such that the magnetic flux through it changes or is placed in a changing magnetic field, induced currents are set up inside the metallic body. These currents are called eddy currents। Means कि जब भी हम किसी metallic body को magnetic field में रखते हैं जहाँ फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो ऑब्वियसली वहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा उस मेटालिक बॉडी में। ईएमएफ इंड्यूस होगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का लॉ कहता है कि जब भी फ्लक्स में चेंज आता है, ठीक है, और वो कोई मेटालिक बॉडी या कोई भी कंडक्टिव मटेरियल उस जगह पड़ा हुआ है जहाँ फ्लक्स चेंज है रिगार्डिंग टाइम, ठीक है, मीन्स के डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो ईएमएफ वहाँ इंड्यूस होगा। और अगर वो क्लोज पाथ है तो वो तब करंट भी फ्लो करेगा, तो वो जो करंट फ्लो होगा वो इंड्यूस्ड करंट होगा बिकॉज ये प्रोड्यूस हो रहा है बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो हमें ये पता लग गया कि अगर हम किसी भी मेटालिक बॉडी को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं जहाँ वेरिंग फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर वो पाथ क्लोज है तो पाथ क्लोज होने की वजह से करंट फ्लो करेगा और उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट या एडी करंट बोलेंगे, ठीक है। या फिर हम और इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, या ऑब्वियसली एक ही बात है कि एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो हम उसको वेरिंग या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी कहेंगे। तो जब भी किसी मेटालिक बॉडी को एक ऐसी जगह रखा जाए जहां फ्लक्स में चेंज आ रहा है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट फ्लो करेगा जिसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं या उसको एडी करंट कहते हैं। एडी करंट मीन्स कि ये वो लॉस है जो कि हीट फिनोमिना जनरेट होता है, जो आपका मेटालिक बॉडी है वो हीटअप होना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स वाई द ट्रांसफार्मर कोड इज लैमिनेटेड टू मिनिमाइज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द कोड ड्यू टू एडी करंट्स एंड कॉन्सिक्वेंट एनर्जी लॉस। सो ऑब्वियसली जो एनर्जी लॉसेस हैं, ठीक है, तो उनको लिमिटाइज कैसे किया जाता है कि हम ट्रांसफार्मर में भी देखते हैं कि जो कोर होता है उसको लैमिनेशंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि जो एडी करंट का फिनोमिना है वो प्रोड्यूस किया जा सके, तो उसको लैमिनेट कर देते हैं। मींस के एरिया उसकी रेजिस्टेंस जो सी थी है ना, एरिया कम हो जाता है ना जब हम लैमिनेशन शीट्स लेके आएंगे, तो एरिया मिनिमाइज होगा तो रेजिस्टेंस
बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम होगा। तो यही वजह है कि एडी करंट जो सा है वो मिनिमाइज होगा, मीन्स कि एरिया को लेमिनेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होगा। तो ये एक प्रॉपर वे है जिससे हम एडी करंट के लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो डीसी जनरेटर का ऑब्वियसली हम केस स्टडी कर रहे हैं। तो डीसी जनरेटर के केस में जो एडी करंट लॉसेस है वो इस प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी है। सो हेयर बी इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम टेस्ला में मेजर करते हैं या वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी मेजर करते हैं। इसको समटाइम्स हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को। एफ हेयर इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, टी इज द थिकनेस ऑफ कोर। सो जो कोर की जो थिकनेस है ना उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी इज अ वॉल्यूम ऑफ कोर। सो हेयर वी इज नॉट वोल्ट बट द वॉल्यूम ऑफ कोर, कि उस कोर या आयरन पार्ट का वॉल्यूम क्या है। तो ऑब्वियसली ये लॉसेस हैं, तो हम इनको मेजर करेंगे वाट्स में। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग एडी करंट लॉसेस। ओके, नाउ वी विल कम टू हिस्टैरिसीस लॉस। सो हिस्टैरिसीस लॉस से भी जो कोर होता है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, उसमें एनर्जी लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या है कि जो एनर्जी कंज्यूम होती है ना, जो एनर्जी यूज़ होती है किसी भी कोर मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, मीन्स के हाफ साइकिल में अगर वो मैग्नेटाइज हो रहा है तो रिमेनिंग हाफ साइकिल में डीमैग्नेटाइज हो रहा है। उसकी जो एटम की जो डोमेन्स है ना वो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है, तो रिवर्स के केस में जब उसमें फॉलिंग आ रहा होता है साइनोसॉइडल कर्व में, तो उसमें वो टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट अब मूव करेंगी। तो ऑब्वियसली उन चीज़ डायरेक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। सो वो एनर्जी जो किसी भी मेटालिक बॉडी को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज एक अल्टरनेटिव करंट के साइकिल में जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड हिस्टैरिसीस लॉस वी यूज़ अ मटेरियल फॉर द कोर हुज हिस्टैरिसीस लूप इज ऑफ स्मॉल एरिया। तो ऑब्वियसली हम हिस्टैरिसीस लॉस को ओवरकम करने के लिए, इस एनर्जी लॉस को ख़त्म करने के लिए हम एक ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें हिस्टैरिसीस लूप जो सा है वो कम हो। मीन्स के हम सॉफ्ट आयरन मीन्स के आयरन यूज़ करते हैं जो कि जिसकी परमिबिलिटी वेरी वेरी हाई हो, और वो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऑब्वियसली आयरन, सॉफ्ट आयरन जो सा है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और उसकी परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा है रिलेटिव टू डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक जो सा है उसमें उसको हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए एक साइकिल में, और डायमैग्नेटाइज तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक वाटर जो सा है उसकी एग्जांपल क्या पानी को डायमैग्नेटिक हम कह सकते हैं। तो हम इसके लिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मीन्स के सॉफ्ट आयरन सिलेंडर यूज़ करते हैं जिसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए। So as far as concerned with mathematical description, so hysteresis loss is the product of efficiency, magnetic flux density to raise power 1.6 frequency and volume of iron part. तो obviously जो है efficiency and B is a magnetic induction, F is a frequency, V is a volume of iron part। तो इसको हम hysteresis को मेजर किस में करेंगे, हम इसको मेजर करेंगे वाट्स में। तो हमने ये सीखा कि कोई भी मेटालिक बॉडी को अगर हम उस जगह रखते हैं जहाँ फ्लक्स में चेंज आ रहा है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा इन अकॉर्डेंस विद फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और अगर वो क्लोज पाथ है तो ऑब्वियसली इसमें से करंट पास करेगा जिसको हम एडी करंट लॉस कहते हैं, ठीक है, और उसको रिड्यूस करते हैं बाय लैमिनेशन से, ठीक है। और वो कैसी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। ओके, फिर इसके बाद हमने हिस्टैरिसीस पढ़ा। हिस्टैरिसीस में हमने ये पढ़ा यदि अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज, कि वो एनर्जी जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए रिक्वायर होती है वो एक साइकिल में हिस्टैरिसीस होती है। और इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसको हम वो कोर यूज़ करते हैं जिसकी परमेबिलिटी वेरी वेरी हाई हो, ठीक है। और जो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं वो भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है या आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए हैं तो आपने इसको सब्सक्राइब करना, ताकि जो कमिंग वीडियोस है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जो पीएलसी से रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट कोर्स आउटलाइन अपनी प्लेलिस्ट में क्रिएट की हुई है। एनालॉग और डिजिटल प्रॉब्लम से रिगार्डिंग वो आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री जो सा उसका लर्निंग कोर्स है। और अगर आपको कोई सजेशन इस चैनल से रिगार्डिंग देनी है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और अगर वो बाकी एजुकेटेड हुई तो मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करूँगा। सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको फिज़िक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस जो सी हैं वो उनकी अपडेट्स मिलती रही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।